मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। और इससे पहले हमने 9th क्लास में मोशन चैप्टर हमारा चल रहा है, आपने पता होगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ओरिजिन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर हमने उसको दो जगह देखा था, एक टाइम एक्सिस पे देखा था और दूसरा कहाँ देखा था, एक पोजीशन एक्सिस पे। मैंने दोनों चीज आपको समझाया था। फिर मैंने बताया था कि आपका 1D 2D 3D मोशंस क्या होता है, डायरेक्शंस कितनी होती हैं, एक्सिस क्या होती है, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं अभी तक। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। बहुत बच्चे पूछते हैं सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, चाहे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब किसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और किसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले इस बात को हम समझ लें और उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। हमको रटना बिल्कुल नहीं है, पहली बता रहा हूं मैं आपको। आप एक एक चीज को ध्यान से समझिए और समझने के बाद याद कीजिएगा तो आपको आजीवन याद रहेगा। अब स्केलर क्वांटिटीज, अब मैंने आपको याद है, आपको पहले वीडियो में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ध्यान हो तो आप मेरे पहले वीडियो को जाकर देखिए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस चीज को भी हम मेजर कर पाए, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए और एक नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ध्यान होगा सब चीज, तो उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपको ध्यान नहीं है तो, ठीक है। आप लिंक पे डाला हुआ है एमपीएस के यूट्यूब पे चैनल पे भी है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पे। मींस इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने उसमें बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि जो यूनिट के आगे जो नंबर होता है, जैसे 2 kg, 5 kg, तो एक kg एक यूनिट है और ये 2, 3, 5 जो नंबर है ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो जिसको बताने के लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आप शॉपकीपर के पास जा रहे हो और आपने बोला अंकल एक काम कीजिए, मुझे 2 kg शुगर दे दीजिए। अब आपने उससे क्या बोला, 2 kg शुगर चाहिए। आपने 2 kg शुगर का डायरेक्शन बोला कि 2 kg शुगर ईस्ट में दे देना। नहीं, आपने उसको ईस्ट में दे दिया, तो मुझे 2 kg शुगर वेस्ट में देना। आपने कहीं डायरेक्शन मेंशन की? नहीं मेंशन की। आपने सिर्फ क्या बताया, 2 kg या 4 kg, मींस मैग्नीट्यूड बता रहे हो यूनिट के साथ, मतलब डायरेक्शन बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी आपको। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है जो 5 किलोमीटर दूर पे है और मैंने आपको चाबी दिया, मैंने कहा एक काम करो, मेरा फ्रेंड है 5 किलोमीटर दूर, बाइक लेके जाओ और उसको लेकर आओ। आपने बाइक स्टार्ट करी और बाइक स्टार्ट करके आप चले गए मेरे दोस्त को लाने। अब 5 किलोमीटर दूर गए, आपको वहां कोई नहीं मिला, आप वापस आए, आके बोले सर 5 किलोमीटर दूर हम गए लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कहा कहाँ गए? तो आपने बोला हाँ सर इधर गए थे। मैंने कहा इधर नहीं, इधर जाना था। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन टोटली इनकम्प्लीट है जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताऊं। 5 किलोमीटर कहाँ जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, मींस डायरेक्शन मेंशन होना जरूरी था। विदाउट डायरेक्शन दिस इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। तो जहां पे डायरेक्शन का इसेंशियल ज्यादा आ जाए, मतलब बिना डायरेक्शन के वो इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। और जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने बोला इस बॉडी पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही मैंने बोला 2 न्यूटन फोर्स, आप बोलोगे सर 2 न्यूटन फोर्स कहां लग रहा है, टॉप से लग रहा है, बॉटम से लग रहा है, इस दिशा में कोई पुश कर रहा है या इस दिशा में कोई पुश कर रहा है, मींस किधर लग रहा है, दो डायरेक्शन। मींस मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ गई, तभी तो हम कहते हैं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां पर हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ जाएगी उसे हम बोलेंगे वेक्टर, और जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर। तो इसको मैं एक डेफिनेशन से लिख लेता हूं ताकि आप आराम से समझ लें, ठीक है। देखिए अभी मैंने आप समझा दिया था स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसी को हमने डेफिनेशन दे दिया। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका मास। मास एक अलग चीज है, वेट एक अलग चीज है। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेट आपका वेक्टर आ जाएगा। तो मास और वेट में कंफ्यूज मत होइएगा, आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, ठीक है। वेट एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। तो मास
मास आपका क्या है, स्केलर है। लेंथ, लेंथ आपका क्या है, स्केलर है। फॉर एग्जांपल मुझे लेंथ बतानी है 5 मीटर, तो 5 मीटर फिक्स थोड़ी है कि 5 मीटर मैं ईस्ट की तरफ ही बताऊंगा, 5 मीटर कहीं भी हो सकता है। मास कितना भी हो सकता है, उसको भी बताने की जरूरत, मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। टाइम, टाइम मुझे बताने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बताऊंगा 5 घंटे, 2 घंटे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए क्या है, स्केलर है। फिर डिस्टेंस, अगेन स्पीड, तो डिस्टेंस एंड स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज अगर मैं बोलता हूं 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर का फिक्स नहीं है कि 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो डायरेक्शन आ जाएगा, इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एंड स्पीड, स्पीडोमीटर आपके डिस्टेंस पे चलती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन और फिर कुछ एक्सप्लेनेशन। देखिए अभी मैंने स्केलर बता दिया, अब मैं वेक्टर आपको समझा चुका हूं, फिर से एक बार समझाता हूं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है इसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ही होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई ब्रदर है जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और मैंने आपको बोला कि प्लीज मेरी बाइक लेके जाके उसको लेकर आइए। आप गए और आप जब गए तो आपको वहां पे कोई नहीं मिला, तो आप परेशान होकर वापस आए मेरे पास। आपने कहा सर 5 किलोमीटर दूर गए लेकिन वहां पे कोई नहीं मिला। तो मैंने क्या पूछा आपसे कि कहाँ गए थे, तो आपने बोला सर इस डायरेक्शन में गए थे, तो मैंने बोला इधर नहीं, इधर जाना चाहिए था। तो ये इंफॉर्मेशन टोटली इनकम्प्लीट थी विदाउट गिविंग द डायरेक्शन, ठीक है। या मैं कोई इसी चीज का लोकेशन बताऊं आपको, तो मुझे लोकेशन में डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा कि अगर मैं बोलूं कि ये वाली शॉप कहाँ पर है, तो आप क्या पूछोगे सर किस साइड में, हमें कौन से साइड में जाना है, किस मार्केट के साइड में जाना है, किस लोकेशन के साइड में जाना है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वही चीज है जहां पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, वन ले हटा दीजिएगा, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। से मैग्नीट्यूड हो साथ के साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ दिया जाए तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सीलरेशन जो आप एक्सीलरेटर जो आप गाड़ी में देते हो ना उससे रिलेटेड टर्म है। तो ये सब चीज में डायरेक्शन होती है, जब एक एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा तो सब समझाऊंगा आपको। फोर्स, फोर्स का मैंने आपको बताया था, अभी एग्जांपल बताया था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो आप क्या बोलोगे सर यहां से लग रहा है, यहां से लग रहा है, डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपने जितना भी देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ही देख लीजिए, जैसे कोई ये रखा हुआ है आपका बॉक्स, तो बॉक्स जब रखते थे हम तो हम क्या दिखाते थे फ्री बॉडी डायग्राम में कि नीचे एक वेट लग रहा है mg ऐसे दिखाते थे, ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है r। तो ये डायरेक्शन क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि मैं mg एक वेट है जो नीचे लग रहा है, mg इज अ फोर्स जो नीचे लग रहा है, रिएक्शन इज अ फोर्स जो ग्राउंड इस पे लगा रही है ऊपर की दिशा में, तो डायरेक्शन दिखाना पड़ता था ना। तो ये क्या है, डायरेक्शन, दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एंड ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे ये है और मैंने इसे फोर्स लगाया तो ये टर्न होगा, जैसे ये लगा हुआ ये टर्न हुआ, तो फोर्स यहां लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्यों, आपका दरवाजा ऐसे है, आपने इसे फोर्स लगा दो, दरवाजा ये ऐसे घुमा, ये घुमा ना, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। सब हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे आगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सब चीज जहां पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर को लिखते कैसे हैं तो वो भी पता होना चाहिए। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल लेटर, एक लेटर और उसके ऊपर एरो, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, विथ एरो अहेड। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दो, ऊपर एरो, मींस ये क्या बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन स्मॉल a, ऊपर एक एरो, फोर्स F, ऊपर एक एरो। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एक आपको एरो, एरो इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी इधर लग रही है, दिस इज नॉट, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसके पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन अगर है तो वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसके पास भी डायरेक्शन है, इसके पास भी डायरेक्शन, तो ये सारे क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो
अब आपने समझ लिया स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और मैंने आपको बताया था कि स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछ लेते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, या आप कहीं जाओ स्केलर वेक्टर पढ़ के, तो नॉर्मली ये लोग ट्रिकी क्वेश्चन आपके साथ खेलते हैं, आपके दिमाग के साथ जज करने के लिए आपको कितना आता है। तो वो कॉन्सेप्ट है, वही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आते हैं इस पे। देखिए अब थोड़ा समझ लीजिए, स्केलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मान लो ये आपने डायरेक्शन बताया और इसको बोला आपने ईस्ट, इसको बोला आपने वेस्ट, इसको क्या बोला आपने नॉर्थ, इसको बोला आपने साउथ। चार डायरेक्शन आपको पता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता चलेगा रिटर्न में कैसे वेक्टर लिखते हैं। अब ज्योमेट्री में कैसे लिखेंगे वेक्टर? ज्योमेट्री में लिखते हैं एक एरो से। फॉर एग्जांपल ये एक एरो है और मैंने इसको बता दिया कि ये एक एरो है और इसको मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड जैसे ये 1 2 3 4, ये कुछ मैंने ले लिया क्वांटिटी, तो मैं बोला वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कहां पे? टूवर्ड ईस्ट। टूवर्ड क्या है? ईस्ट। ये ईस्ट की तरफ जा रही है। अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इस एरो से बता दिया और मैंने बता दिया कि भाई मैं 1 सेंटीमीटर को ले रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो वो 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो मेरे को बस ये डायग्राम बनाना पड़ा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ लिखते नहीं है, ये सब सिर्फ एक, जैसे हम मैप में कुछ लिखते नहीं है। मैप क्या होता है? मैप हमको बताता है और मैप के कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कहां पे जाना है, कहां पे लेफ्ट है, कहां पे राइट है। उस तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सिर्फ क्या दिखाएंगे? एक एरो, उस एरो का लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा और उस एरो का, इस एरो के पास दो चीज है, देखिए, एक तो हेड है और एक क्या है? टेल है। टेल बताता है कहां से स्टार्ट हुआ और हेड बताता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो, सॉरी वेक्टर इज बाय एरो, जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या बताता है? आपका सॉरी इसका लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और इस एरो की डायरेक्शन क्या बताती है? डायरेक्शन। जैसे ये था टुवर्ड ईस्ट, अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो क्या होता? 1 2 3 4, तो आप लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड, कहां है ये? नॉर्थ, क्योंकि आपको पता है ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। अगर मैं इधर बनाता तो आप क्या बोलते? वेस्ट। क्या बोलते? वेस्ट। तो अभी मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, इतना आपको समझ में आ गया, इसको पहले नोट कर लीजिए और एक चीज समझिए इस बात को कि अगर वेक्टर, फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी थी किसकी? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है? तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्रॉब्लम है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? जहां पर 2 से 3 चीज आके मिलती है। मान लीजिए ये कोई एक वायर है, यहां से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। कितना एम्पियर आ रहा है? 5 एम्पियर। और यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहां पे कितना करंट जाएगा? 5 + 2 7 एम्पियर। ठीक है, पहला चीज समझ आ गया। या आप मान लीजिए यहां 5 है और इस दिशा में दूसरे कंडीशन में क्या आ गया कि यहां पर, इसी को मैं देख लेता हूं, यहां पर निकल गया 2 एम्पियर इस साइड में, तो यहां पर कितना आएगा? 3 एम्पियर। मतलब ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो कर रहा है। 3 + 2 7, सॉरी 5 + 2 7, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन क्या होता है पहले समझो। फॉर एग्जांपल दूसरा कंडीशन समझिए, ये एक रिवर है। कंडीशन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ये एक रिवर है जिसमें मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? वाटर। इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये एक रिवर है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है।
अब इस रिवर में एक आपके पास बोट है, जिसको मैं ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब समझिए, अब ये है आपका रिवर और यहां पर है आपका, इस डायरेक्शन में आपकी बोट चल रही है, सॉरी ये डायरेक्शन, ये वेलोसिटी, ये रिवर की डायरेक्शन है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। इधर आपकी बोट चल रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, VB, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पूरी रिवर का पानी मूव नहीं करता, रिवर का पानी मूव नहीं करता, मान लीजिए ये एक लेक होती, क्या होती, लेक, तो यहां से बोट स्टार्ट होता और स्टार्ट होते 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 कहां पहुंच जाता, यहां पर। दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए इस बोट का मैंने इंजन बंद कर दिया और ये एक रिवर है, तो पानी अपने साथ इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर से बहा के ले जाती, जिस स्पीड से पानी बह रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बोट भी चल रहा है और पानी भी चल रहा है, एक साथ दोनों चीज चल रहे हैं। बोट जिस चीज पे चल रही है वो चीज खुद चल रही है, समझ आ रहा है कि बोट मूव कर रही है इस दिशा में और पानी मूव कर रहा है इस दिशा में, मतलब बोट को जाना पहुंचना चाहिए था यहां पर, लेकिन बोट पहुंची यहां पर। क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही बोट यहां पहुंची, रिवर इसको खींचे कहां पर ले आई, यहां पर, फिर बोट पहुंची यहां पर, तो रिवर इसको खींचे कहां पर ले आई, यहां पर, जिसको पहुंचना चाहिए था यहां पर, लेकिन पहुंची कहां पर, यहां पर, ए पे पहुंचना चाहिए था, पहुंची बी पे। तो इस टाइप का चीज कहां पर होता है, इस टाइप का चीज होता है वेक्टर में। इसको एडिशन को क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें दो क्वांटिटी है, तो इसमें एक क्वांटिटी है वेलोसिटी ऑफ रिवर और दूसरी क्वांटिटी है वेलोसिटी ऑफ बोट। इसको एज इट इज हम लिखेंगे, पहले बनाएंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर VR, दूसरा बना देंगे वेलोसिटी ऑफ बोट। इसी के टेल से, मैंने बोला था एक होता है टेल, एक होता है हेड, हेड को नहीं लेना है, टेल को ही लेना है, या टेल को, या ठीक है, हेड को नहीं लेना, टेल को। टेल को कहां बनाएंगे, इसके हेड पे। ये था वेलोसिटी ऑफ बोट। तो डायरेक्शन क्या आएगा, इसके टेल को इसके हेड से जोड़ दीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बोट इन रिवर। ये है डायरेक्शन वेलोसिटी की बोट की, किसमें, रिवर में। आपने भी देखा यही डायरेक्शन आ रहा था, सेम। तो इस टाइप का एडिशन कहां होता है, इस टाइप का एडिशन को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। किसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक। इसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन। तो करंट में एल्जेब्रिक एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन नहीं होता है। ऐसा नहीं था कि यहां से करंट आया और यहां से करंट आया तो करंट कहीं यहां चला गया, यहां चला गया, सीधा गया एज इट इज। कुछ भी ऐसा चीज आपको देखने को मिला, मैंने एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया है बोट और रिवर का, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बोट को पहुंचना चाहिए था यहां पर, पहुंचा यहां पर। क्यों पहुंचा, क्योंकि बोट भी चल रही थी, रिवर भी चल रही थी, और उसको मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से बता दिया। तो वाई इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, बट इट विल नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट विल नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी में एक एडिशनल चीज आती है कि उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया था एग्जाम वगैरह में कि इलेक्ट्रिसिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों चीजें, फिर भी वो स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वो मैंने आपको समझा दिया है, उस डायग्राम को बना लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी हैव मैग्नीट्यूड and direction, but it is a scalar quantity because it follow algebraic rules, simple algebraic addition और multiplication, addition और subtraction follow करता है of addition, algebraic rule of addition, not vector rule of addition। vector rule मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है, एक का टेल और उसके ऊपर एक का पूरा एरो, उसके ऊपर हेड,
तो वो जो मैंने रिवर वाला एग्जांपल समझा था उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो होता है वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। ज्यादा हमको 11th पढ़ना है, आपको बस हल्का सा डिटेल बता दिया कि अगर आप पूछो सर वेक्टर रूल ऑफ एडिशन होता क्या है, तो उसका थोड़ा सा आपको एक व्यू मैंने दे दिया, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हर चैप्टर में काम आएगा क्योंकि 9th का पूरा मैकेनिक्स चल रहा है। जहां भी हम बात करेंगे, एक्सीलरेशन की बात करें, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें, चाहे मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मैं फोर्स की बात करूं, कोई भी चीज अगर मैं उठाऊंगा तो वहां पर आपका हमेशा आएगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। इसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए आज का वीडियो में मैं सिर्फ फोकस किया स्केलर और वेक्टर पे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे लेके आऊंगा। मैं सीधा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ाऊंगा, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए बेसिक हमारा मोड क्या है आपको समझाना। 3 मोड होते हैं पढ़ाने के, एक होता है पढ़ाना और एक होता है समझाना। पढ़ाना का मतलब होता है सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, समझाने का मतलब होता है सिलेबस भी कंप्लीट और दिमाग में कुछ बच्चा सीख के निकले। वीडियो अगर आप देख के अपना टाइम लगा रहे हो उसमें 20 मिनट 25 मिनट, तो एट ए लास्ट आपको ये लगना चाहिए कि हाँ हम कुछ सीख के निकले, बिकॉज टाइम बहुत कीमती है। अगर आप मुझे अपना 20-25 मिनट दे रहे हो तो आपको मैं कुछ सिखा के तो भेजूं। तो आई होप सो आज की वीडियो में जो हमने स्केलर और वेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। 9th क्लास में इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। आप 11th में आओगे तो फिर आएगा यूनिट वेक्टर, आई जे के कैप वगैरह, तो वो जो कर रहे हैं वो आई थिंक अभी हमको काम नहीं है। फाउंडेशन कोर्स वगैरह का अगर मैं वीडियो डालता हूं तो उसमें मैं बताऊंगा ज्यादा। 9th क्लास के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है और ये बहुत जरूरी है, इसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता था, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा सीधी सी बात है डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर आएगा स्पीड, फिर टाइप ऑफ स्पीड, एकदम सब कोर्स हम मैं तेज भगाऊंगा। तो अभी इस वीडियो को देखिए और लास्ट वाला भी वीडियो जो मैंने आपको बताया कौन सा कि ओरिजिन पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है, प्लस 1D 2D 3D, उसको भी जाके एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिए। अगर देखिए हर टाइप का स्टूडेंट होता है, फॉर एग्जांपल एक एवरेज स्टूडेंट होता है, एक बिलो एवरेज होता है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला बार बार पढ़ रहा होता है, बार बार पढ़ रहा होता है, तो वो एक बार देखिए काम चल जाएगा। लेकिन जो आप एवरेज हैं तो 2 बार देखिए, बिलो एवरेज हैं 2 से 3 बार देखिए। प्रॉब्लम आता है तो आप एक मेरा नंबर नोट कर लीजिए प्लीज। ये जो नंबर है ये 7091671939। मैं अगेन बता रहा हूं, ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर 7091671939। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सिर्फ मैसेज होगा, कॉल इस पे नहीं जाएगा। तो आई होप स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप आप कर ही रहे होंगे, यूज करते होंगे, तो इस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन A to Z में कराऊंगा। क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 बुक हमारी चलने वाली है, SC वर्मा, ये तो प्रेफरेंस है ही, एज वेल एज एसचैट एंड NCERT। तो ये कोई भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक भी पॉइंट मैं आपका मिस नहीं होने दूंगा। मैं समझ रहा हूँ आप टाइम दे रहे हो, मतलब आपको सिखाना जरूरी है लॉकडाउन में। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट अस, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।